ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरस रही है एक आत्मा, जीवात्मा पर। अटल विश्वास, अटल श्रद्धा। आज तक ये जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है, अपने पर श्रद्धा नहीं की। अटल विश्वास, अटल श्रद्धा करते हुए उसमें ठहर जाना। जितना समय तुम अपने में ठहर जाओगे, अनंत अनंत कर्म क्षय होते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं कितना कठिन होता है अपने आप में स्थिर रहने का। ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां कैसे घुमा देती हैं। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह है जो हमें टिकने नहीं देता। ये जंग है समक्त और मिथ्यात्व की। समकत क्या है और मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व इस देह को अपना मानना। पूरा जीवन आप संसारी लोगों को देख रहे हैं या अपने जीवन को देख लीजिए। जन्म से लेकर अभी तक आपने किसको महत्व दिया, किसके लिए जिए, क्यों जिए, क्या पाया? यदि जीव को महत्व ना दिया और देह को महत्व दिया तो कर्म के बंधन बंधते चले गए, बंधते चले गए, बंधते चले गए। स्वरूप का बोध होना बहुत बड़ी बात है। बोध होने के बाद उस पर निरंतर निरंतर उस बोध को परिपक्व करना, उसमें डूब जाना और अपनी एकाग्रता को बढ़ाए रखना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये आपको अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़ करके सिद्धालय तक ले जाएगा। यही पुरुषार्थ आपने और हमने करना है। आप देखो क्या बीच में बाधा आ रही है। क्या आपकी अटल श्रद्धा परिपक्व हो गई है? मैं जीवात्मा हूँ। आज तीसरा दिवस शुरू हो गया। प्रभु बार बार फरमाते हैं, पुनः स्मरण करवाते हैं, फिर से होश दिलाते हैं। मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। ये एक वाक्य इसमें जीना है, इसकी गहराइयों तक जाना है। जीव आत्मा के गुणों का अनुभव करना है और उसमें स्थिर रह करके इस एकाग्रता को, स्थिरता को, आत्म स्थिरता को बढ़ाते चले जाना है, बढ़ाते चले जाना है। क्यों नहीं बढ़ रहा? हम जीव को केंद्रीभूत क्यों नहीं हो रहे? क्या कारण है? शोध कीजिए, स्वयं का स्वयं में निरीक्षण कीजिए। 1 घंटे के प्रयोग में कितना क्षण, कितने समय हम स्वयं में स्थित रहे।
चाहे यानी देह के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, मन के पार, जो आपके विचार, परंपरा, धारणा, जो कुछ आपने मान के चला, उससे अलग हट करके निश्चय नय में मैं जीवात्मा था, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा ही रहूँगा। इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में मेरा कुछ अपना नहीं है। मैं अकेला यात्रा करता आ रहा हूँ। ये यात्रा जीव की है। इस यात्रा को वीतराग यात्रा बनाना है। संसार की यात्रा अनादिकाल से मैंने और आपने की है। आप इसको वीतराग यात्रा बनाना है। केवल 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 मात्र जीवात्मा, अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। ये सत्य है। जीव के 8 गुणों में क्षायिक संकट अटल सत्य, इसको प्राप्त करना है। कितना कठिन है देखिए। मैं जीवात्मा हूँ, कितने समय तक आप इसमें टिक पाते हैं, स्थिर हो पाते हैं। कैसे मन घुमा देता है, कैसे बुद्धि निर्णय ले लेती है, कैसे इंद्रियों के विषय बीच में आ जाते हैं, धारा खंडित हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं उपयोग लगाइए, बार बार उपयोग लगाइए। जो समय आप ध्यान में हैं, यदि मूर्छा आ गई, निद्रा, बेहोशी, तंद्रा, आलस, मन ने आपको घुमा दिया और आप घूमते चले गए, वो चाहे आप आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं, वो ध्यान नहीं है, वो कर्मों का बंधन हो रहा है, आर्त रुद्र ध्यान हो रहा है। पूर्ण सजगता, पूर्ण होश, ये साधना होश किसके प्रति? अस्तित्व के प्रति होश, यानी आत्मा। और आपका लक्ष्य है मुझे सिद्ध होना है, मुझे अरिहंत पद प्राप्त करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत बार देवलोकों में गए, बहुत बार मनुष्य बने, पुण्य कमाया, धन इकट्ठा किया, राजा महाराजा बने होंगे, ऊंचे देवलोक में गए होंगे। किसके लिए? क्या पाया? देह के लिए पुण्य कमाया। यदि आपने पुण्य कमाया, धर्म ध्यान किया, स्तोत्र पाठ आदि किए, हम मना नहीं करते, परंतु यदि उपयोग जीव के लिए नहीं लगाया और देह के लिए लगाया तो पुण्य इकट्ठा किया मैंने और आपने, उस पुण्य से देवलोक मिल गए, सुख मिल गया, देह का सुख था, मनुष्य बन गए, धन प्राप्त हो गया, पद प्राप्त हो गया। परंतु क्या उससे आपकी जीव की यात्रा कम हुई? क्या आप वीतराग यात्रा में आगे बढ़े? कि जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहा है। 1 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, अनंत अनंत बार आप और हम नरकों में गए। कितना पाप कर्म किया, कितना दुख भोगा इस जीव ने। क्यों? मिथ्यात्व के कारण अपने को महत्व दिया। केंद्रीभूत एक जड़ देह रही, शरीर रहा, देह रही, इंद्रियां रही, मन के पीछे, बुद्धि के पीछे। यदि वीतराग यात्रा सफल करनी है तो मन को महत्व नहीं देना,
मन सबसे बड़ा शत्रु है। मन घुमा देता है। आप ध्यान करते हैं, देखिए बीच में मूर्छा, आलस, बेचैनी, तंद्रा, मन नहीं करता ध्यान करने का, दिन करता है लेट जाएं, कुछ और बहाना बनाता है, कहानी बना करके कहाँ से कहाँ ले जाता है और हम घूम जाते हैं। इसलिए बहुत सजगता की ज़रूरत है, पूर्ण विवेक और होश की ज़रूरत है। होश और विवेक किसके प्रति? एकमात्र जीवात्मा। बाकी सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना। कोई मंत्र, पाठ, स्तोत्र की आराधना आज तक आप करते आए होगे, हम मना नहीं करते, परंतु इससे आपको धर्म ध्यान मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, आप देवलोक में जा सकते हैं, आप मनुष्य बन सकते हैं, आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, परंतु मोक्ष नहीं मिल सकता। कर्म काटने हैं, अनंत अनंत काल के जन्म, पता नहीं कौन से जन्म आगे आएंगे, और ये कर्म काटने का, क्षय करने का अति उत्तम अवसर मिला है, पंचम काल में अवसर मिला है। इसको यूं ही गंवाना मत। भीतर एक आह्लाद, एक आनंद, एक उल्लास का भाव, एक एक क्षण के प्रति आनंद का भाव कि मुझे अवसर मिल गया, प्रभु की कृपा मिल गई। कैसे प्रभु देशना देते, अनंत करुणा, अनंत मैत्री से भरा हुआ एक एक शब्द हमारे भीतर जा रहा है। शासन देवों की कृपा, अरहंत राधिका, वीतराग साधिका, निशा जी का अथक श्रम, हमें सब कुछ बैठे बैठे मिल गया। क्या परिश्रम किया। महावीर के जीवन को देखो, तीर्थंकरों के जीवन को देखो, राजकुमार थे, राजा महाराजा थे, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए और एकत्व को जिया। इस साधना में आपको एकत्व काम आएगा। आप सुन रहे हैं, अकेले यदि आपने किसी की तरफ देखा, उसके वस्त्र कैसे हैं, वो कैसे बैठा है, वो ध्यान कैसे कर रहा है, वो कैसे खाना खा रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे कर रहा है, तो वो विचार आपके मन के साथ जुड़ करके आपको टिकने नहीं देंगे। वही विचार जब आप ध्यान करेंगे, वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आ जाएंगे और आपका ध्यान खंडित कर देंगे। इसलिए बहुत कठिन है। बार बार कहा जाता है, कोई समाचार सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, देखना नहीं, कुछ नहीं करना। आज जो कुछ भी पढ़ा है, ये मन भूत या भविष्य की ओर ले जाएगा। पहले ही बहुत विचार पड़े हैं, मन कहाँ कहाँ ले जाता है, कभी भूत में ले जाता है, कभी भविष्य में ले जाता है। वर्तमान क्षण इनमें खनंग व्यानिया, खनंग जाना ही पंडिये, ये भगवान महावीर की वाणी का सूत्र है। ये क्षण, ये अवसर, अमूल्य अवसर आपका जो मिला है, इसको जीव की यात्रा में लगा दे। हर श्वास में मैं जीवात्मा, सुख जीव में है और कहीं सुख है ही नहीं। आपने आज तक सुख कहाँ ढूंढा? पुद्गल में ढूंढा। पुद्गल कौन? जिसका आकार है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो आपका परिवार है, आप परिवार के हिस्से हैं। आज तक आपने किसको जाना? देखिए पूरा जीवन, जब से जन्म हुआ अभी तक आप माता है, पिता है, बहन है, भाई हैं, पति है, पत्नी है, गुरु है, शिष्य है, मित्रगण है, उसको अपना माना, नाम को अपना माना। मैं शिवमुनि, मैं संत, मैं ऊंचा संत, मैं ऐसा संत। इसको मान करके कुछ भी करोगे तो वो निर्जरा नहीं होगी। शिव मुनि के भीतर, आपके भीतर, जो देह के भीतर जो जीवात्मा है, उसको महत्व देना। भेद कर दीजिए, भेद की जगह भेद और अभेद। ये साधना बहुत गहरी है, सूक्ष्म की साधना है। जब लगे अपना व्यक्ति, वस्तु, स्थान
बीच में बाधा बन रहा है। आप अपने नाम को, पद को, यश को, सम्मान को, मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, मैं स्थानकवासी, मैं कट्टर स्थानकवासी, मैं कट्टर तेरापंथी, ये सब छोड़ दो। कुछ नहीं, ये सब व्यवहार की दृष्टि है। केवल मैं जीवात्मा, कोई परंपरा, कोई रीति, कुछ नहीं। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।